सो हाय एवरीबॉडी, कैसे हो सब लोग? बढ़िया? ओके, ठीक है। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक है बेसिकली, जिसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या टॉपिक है जी? फैक्टर कॉस्ट एंड फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर प्राइस और वर्सेस मार्केट प्राइस, या है ना, मार्केट प्राइस। ओके, फैक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस कह सकते हो, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट कह सकते हो, मार्केट प्राइस कह सकते हो। इन दोनों में डिफरेंस समझने वाले हैं। ये होता है कैसे, नेशनल इनकम में हमारे काम आएगा, उसका टॉपिक है बेसिकली। तो फैक्टर कॉस्ट, मान लो जैसे कोई फर्म है, मान लेते हैं क्या एक फर्म है और फर्म ने कुछ प्रोड्यूस किया है ना, फर्म ने कुछ प्रोड्यूस किया है कि नहीं। तो फर्म ने कोई एक आइटम प्रोड्यूस किया है, एक आइटम प्रोड्यूस किया है ऐसा मान लेते हैं, जिसकी कॉस्ट कितनी है, 500 रुपये जी। तो वो 500 रुपये, और मान लो उसमें नॉर्मल प्रॉफिट, जब भी कोई फर्म अपना आइटम कोई प्रोड्यूस करेगी और जो उसकी कॉस्ट बताएगी, तो नॉर्मल प्रॉफिट तो उसमें शामिल होता है। किसी भी चीज़ की कॉस्ट में फर्म के लिए जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो तो उसमें शामिल होता है। तो हम ये मान लेते हैं कोई फर्म है हमारे पास, वो कुछ प्रोड्यूस कर रही है, उसने एक आइटम बनाया जिसकी कॉस्ट कितनी है, 500 रुपये। अभी मार्केट में कितने का बिकने वाला है, लोगों के पास 500 रुपये का बिकने वाला है। फर्म को कितना मिलेगा, 500 रुपये मिलेगा। लेकिन अब इसमें दो चीज़ रोल प्ले करती हैं। क्या चीज़ रोल प्ले करती हैं समझते हैं। जैसे मान लो फर्म ने तो कितने का बना लिया, फर्म ने तो बना लिया 500 रुपये का बना लिया। लेकिन अब मान लो गवर्नमेंट बीच में आ रही है, तो गवर्नमेंट दो काम कर सकती है। गवर्नमेंट क्या काम कर सकती है कि गवर्नमेंट फर्म को आके बोले, भाई लोग तुम तो बहुत अच्छा काम बना रहे हो, इस चीज़ की तो देश में ज़रूरत है। मान लो कि जैसे तुम ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने में लगे पड़े हो बंदे, तो फर्म कहेगी कि भाई तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, सब्सिडी मिलेगा। सब्सिडी है ना, सब्सिडी। सब्सिडी मतलब हिंदी में बोलते हैं इसे आर्थिक सहायता। क्या मिलेगा, आर्थिक सहायता मिलेगा। यानी गवर्नमेंट इनको हेल्प करेगी और बोलेगी कि हम तुम्हें इतने पैसे दे रहे हैं, या ठीक है हम तुम्हारी इतनी हेल्प करते हैं, फिनेंशियल हेल्प करते हैं। तो इसको फिनेंशियल हेल्प भी बोल सकते हैं, फिनेंशियल एड भी बोल सकते हैं, आर्थिक सहायता भी बोल सकते हैं। तो गवर्नमेंट इनकी हेल्प करेगी पैसों वैसे देकर, है ना, कि तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे फ़र्क पड़ेगा, मान लो कि गवर्नमेंट ने 100 रुपये की मदद की, है ना, गवर्नमेंट ने 100 रुपये की मदद की, तो फॉर्म की कॉस्ट कितनी थी, 500 रुपये की। तो 100 रुपये की जो इसने मदद की गवर्नमेंट है, तो उससे क्या हुआ कि इनकी कॉस्ट अब 400 ही पड़ेगी, है ना। तो मार्केट में 400 रुपये का बेच सकती है, ओके नहीं। अब जब ये मार्केट में गए ये लोग बेचने, तो गवर्नमेंट आ गई वापस कि भाई अब तुम मार्केट में कुछ भी बेचोगे तो तुम्हें एक टैक्स भरना पड़ेगा, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा, है ना। किसको देना पड़ेगा, फर्म को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स भरना पड़ेगा, है ना। तो वो बेसिकली अब फर्म क्या करेगी, फर्म क्या करेगी कि वो जो टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। बट मान लो कि जो है गवर्नमेंट ने फर्म के ऊपर टैक्स लगा दिया कि तुम मार्केट में बेचने जाओगे तो तुम्हें इस पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देना पड़ेगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देना पड़ेगा। तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है बेसिकली। अब मान लो कि सरकार ने इसके ऊपर कितना टैक्स लगा दिया, 50, तो ये 50 रुपये तो इसकी कॉस्ट में जुड़ेंगे ना। तो यानी ये तो जो ओरिजिनल कॉस्ट है किसकी, जो फर्म ने एक आइटम बनाया उसकी कॉस्ट कितनी है, 500 रुपये, है ना। लेकिन अब क्या हो रहा है, 500 रुपये तो है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि 500 रुपये इसकी कॉस्ट है, और सरकार ने जो सब्सिडी की, जो हेल्प की, वो हेल्प से कॉस्ट गिर गई, इसलिए हमने माइनस कर दिया। सरकार ने जो इनडायरेक्ट टैक्स लगाया, है ना, इनडायरेक्ट टैक्स लगाया, तो उससे कॉस्ट बढ़ गई, तो हमने जोड़ दिया। तो यानी ये क्या था, फैक्टर कॉस्ट। ये तो फैक्टर कॉस्ट था ना, फैक्ट्री की जो कॉस्ट आई है, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट आई है वो 500। अगर इसमें से हम सब्सिडी माइनस कर दें, है ना, आगे अगले पेज पे समझ लेते हैं, ओके, कोई नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे 500 रुपये के कॉस्ट आई, फैक्टर कॉस्ट आई, सरकार ने मदद कर दी, सरकार ने सब्सिडी कितने की दे दी, 100 रुपये की, और प्लस जो इनडायरेक्ट टैक्स थे वो कितने लगा दिए, 50 रुपये। यानी फैक्टर कॉस्ट में से अगर हम सब्सिडी माइनस करें, है ना, फैक्टर कॉस्ट में से सब्सिडी माइनस करें प्लस इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दें, इनडायरेक्ट जो हमारे टैक्स जो सरकार ने लगा दिए, तो अब ये जो कीमत बनेगी, यानी 500 में से 100 माइनस कर दो, 400, 400 में 50 जोड़ दो, 450, ये 450 बनेगा। ये क्या बनेगा, ये मार्केट प्राइस बनेगा। यानी वो चीज़ जो है मार्केट में इस प्राइस पर बिकेगी, है ना, वो चीज़ मार्केट में इस प्राइस पर बिकेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ओके, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि भाई हमें अब बेसिक सी बहुत सिंपल सी चीज़ होगी। अगर हमें फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है ना, और हमें क्या निकालना है, फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, मान लो फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, और हमें मार्केट प्राइस निकालना है। तो आप क्या करोगे, फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडी माइनस कर दोगे और इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर दोगे, तो ये क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस आ जाएगा। अगर आप मान लो मार्केट प्राइस पहले ही दे रखा है किसी क्वेश्चन में और हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो उल्टा कर देंगे, यानी सब्सिडी प्लस कर देंगे और इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे, है ना, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा जी, हमारा फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। और इन दोनों को एक साथ मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं, जैसे इसको टैक्स को और सब्सिडी को, इन दोनों को मिलाकर एक साथ हम बोल सकते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोल सकते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यानी अगर दोनों की एक साथ बात करोगे तो हम उसको क्या बोल देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोल सकते हैं इसको, है कि नहीं। आपको आई थिंक इतना समझ में, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा, है कि नहीं, इतना तो समझ में आ गया होगा, थैंक यू। अब थोड़ा सा लास्ट और इसको देख लेते हैं कि मान लो जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है,
है ना। तो वो में कॉस्ट में प्लस हो जाएंगे, माइनस सब्सिडी हो जाएगी। तो इन दोनों को हम क्या बोलते थे एक साथ, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, है ना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो मार्केट प्राइस में से अगर हम मार्केट में मान लो जीडीपी हमें दिया हुआ है, जीडीपी अगर हमें मार्केट प्राइस पे दिया हुआ है, तो अगर उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे तो हमारा जीडीपी आ जाएगा। जीडीपी आ जाएगा किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे। तो आपको ध्यान रखना है ना, यानी कि अगर मार्केट प्राइस पे कुछ चीज़ दी हुई इसमें से आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करोगे तो आप किस पे आ जाओगे, फैक्टर कॉस्ट पे। और उल्टा है, अगर फैक्टर कॉस्ट पे कोई चीज़ दी हुई है तो आप उसमें प्लस करना पड़ेगा, एनआईटी प्लस करोगे तो किस पे आ जाओगे आप, जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो ये दो चीज़ आपको समझनी है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। और आज के लिए इतना ही। कोई लाइक करिए सर, लाइक करिए और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, कुछ प्रॉब्लम है वो बताइए, ठीक है। और दोस्तों के साथ यार प्लीज़ ज़रूर शेयर करिए, ज़रूरत है हमें, है ना, ठीक है। और मैं ऐसे वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू, टाटा बाय, टेक केयर। आज के लिए इतना ही।